नमस्कार। हम इस वीडियो श्रृंखला के अंदर बात कर रहे थे पाकिस्तान की, हिंदुस्तान। और पाकिस्तान की बात हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि पूरे दुनिया के अंदर एक पाकिस्तान, खास तौर से पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो भारत पे हमला नहीं कर रहा, हमारे देश की हमला नहीं कर रहा, बल्कि वो हमारे सनातन पे, हमारी हिंदू सभ्यता और संस्कृति पे भी हमला कर रहा है। उसका दुश्मन कोई देश नहीं है, पाकिस्तान के दुश्मन है। वो ये मानता है कि हमारी जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, वहाँ की सरकार, वहाँ के सेना, वहाँ के लोग, जो उनके दिमाग में, लोगों के दिमाग में इतने सालों से भरा गया है कि उनका दुश्मन हिंदू है, उनका दुश्मन सनातनी है। इसलिए बहुत जरूरी है, जब हम धर्म की बात करते हैं, जब हम सनातन की बात करते हैं, जब हम भारत की संस्कृति की बात करते हैं, सभ्यता की बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, तो हम बात कर रहे हैं इसी का। हम बात कर रहे हैं कि उसका दुश्मन कौन है फिलहाल, वर्तमान क्या, वर्तमान में उसका दुश्मन है पाकिस्तान। पाकिस्तान एक देश है, पाकिस्तान के लोग, वहाँ की स्टैब्लिशमेंट, वहाँ की सेना, वहाँ की सरकार, वहाँ के पॉलिटिशियन और अब वहाँ की जनता, आवाम, वहाँ की आवाम, वहाँ की आवाम दुश्मन क्यों है? वो हमारे तो हिस्सा थे। 70-75 साल पहले वो हम ही तो थे, फिर वो हमारे दुश्मन थे। हमारे दुश्मन हुए नहीं, उन्हें हमारे दुश्मन बनाया गया, उनके दिमाग को रेडिकलाइज किया गया है, उनके अंदर हिंदू दुश्मनी भरी गई है, उन्हें अपने इतिहास को से वंचित रखा गया, उनके दिमाग से उनके इतिहास को मिटा दिया। अब तो खैर तीसरी पीढ़ी आ गई, उनको तो कुछ पता ही नहीं, उनको वही पता है जो उन्हें बताया गया। अब देखिए, हम सनातन की बात करते हैं, सनातन के अंदर क्या बोलते हैं? सनातन में ये बोलते हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा जो दिमाग है, हमारा दिमाग कैसे काम करता है? हमारा दिमाग काम करता है उसके अंदर भरी गई मेमोरीज। जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके जब बड़ा होता है, तब तक वो जो कुछ आसपास देखता है, महसूस करता है, जो कुछ उसे सिखाया जाता है, जो उसे समझाया जाता है, या वो जो अनुभव करता है, वो वो होती है उसकी याददाश्त, मेमोरी। और उसी के आधार पे उसका दिमाग काम करता है, उसी के आधार पे उसके सोचने और समझने की शक्ति बढ़ती है, और वो उसी तरह सोचता है और समझता है। ये सब कुछ तो 5-7 हजार साल पहले ही हमारे ऋषि मुनियों ने दिमाग को समझ लिया। तो हमारा सनातन की जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो है ज्ञान, नॉलेज, हर चीज, चाहे वो मानव शरीर हो, मानव मस्तिष्क हो, मन हो, आध्यात्मिक ऊर्जा हो, प्रकृति हो, अंतरिक्ष हो, समुद्र हो। ये एक मानव स्वभाव है, सीखना, जानना, जानने की लालसा।
जो कुछ भी उसके सामने है उसे ढंग से जानना, उसे समझना। और हमारे सनातन धर्म में इसी पे सबसे ज्यादा जोर दिया। हमारे हिंदू धर्म के अंदर सभी विद्यार्थी हैं और सभी सीखना चाहते हैं और सभी सीखते हैं। तो ये जो सीखने की प्रवृत्ति है, ये जो जानने की प्रवृत्ति है, ये जो लालसा है, यही प्रगति की ओर ले जाता है। आज मानव ने जो भौतिक प्रगतियां की है, इतनी जो प्रगति की है भौतिक, उसके पीछे भी तो यही कारण है। वेस्टर्न वर्ल्ड, पश्चिमी सभ्यता के लोग भौतिक प्रगति को देखते हैं, वो बाहरी दुनिया को देखते हैं, बाहरी प्रगति को मानते हैं। और हमारा धर्म, हमारा ये जो सनातन धर्म है, ये धर्म बाहरी जो विकास है उसको तो देखता ही है, साथ में वो आंतरिक विकास की बात करता है। वो बात करता है अंदर की, क्योंकि वो हमें समझाना चाहता है, जो हमारे ऋषि मुनियों का अनुभव है, कि जो कुछ बाहर है वो सब हमारे अंदर है, और जो हमारे अंदर है वही बाहर है। शंकराचार्य का एक वो है दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, जिसके अंदर शुरू की जो लाइनें हैं वो है, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूत भूतम यथा निद्रया यह साक्षात कुरुते प्रबोधन स्वयमात्ममेवादयम् तस्मै श्री गुरु मूर्ते नमः। दक्षिणामूर्ति। तो कहने का अर्थ ही है, हमारे वेदों में भी लिखा है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे। खैर मैं एक्चुअली बहुत दिनों से सोच रहा था कि हम पाकिस्तान पे बात कर रहे हैं, वो तो एक वर्तमान की जो परिस्थितियां थी, लेकिन हमारा सनातन धर्म क्या कहता है, वो कैसे काम करता है, हम कैसे इस बाहरी दुश्मन का मुकाबला करें। तो मैंने सोचा बहुत, तो पाया कि अगर हम सनातन धर्म को अच्छी तरह समझते, अगर हम जानते, हम पढ़ते, तो इसका उपाय भी बहुत ही सहज है। सिर्फ धर्म, सनातन धर्म, जिस तरह वो लोग अपने मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपने इस्लाम का इस्तेमाल कर रहे हैं भारत के अंदर गड़बड़ी करने के लिए, हमें कमजोर करने के लिए, हमें नष्ट करने के लिए, जो उनकी इच्छा है, उनकी लालसा है कि वो हिंदुओं को नष्ट कर दे, भ्रष्ट कर दे, खत्म कर दे, समाप्त कर दे। तो मैंने सोचा क्या हमारे धर्म के अंदर ऐसा कुछ नहीं। खैर हमारे धर्म नकारात्मक सोच नहीं बताता, हमारा धर्म सकारात्मक सोच बताता, लेकिन हमारा धर्म यही बताता है कि इस तरह के शत्रुओं से हम कैसे निपट सकते हैं आसानी से, इस तरह के शत्रुओं का हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है, धर्म और देश, एक ही सिक्के के दो पहलू। तो अब हम ये समझेंगे, हम इस पर भी चर्चा करेंगे, किस तरह से सनातन धर्म विकास के साथ साथ, प्रकृति के साथ साथ रक्षा के क्षेत्र में भी किस तरह कारगर है, किस तरह सटीकता से काम करता है, क्या बोलता है, क्या समझाता है,
तो वो जब अपने मजहब का इस्तेमाल, इस्लाम का इस्तेमाल करने हैं, तो हमें भी सनातन का इस्तेमाल करना। उनका तो 1400 साल का इतिहास है, उन्हें इतना अनुभव नहीं है। हमारा तो 10,000 साल, 15,000 साल, 20-25 हजार साल, 30, आई डोंट नो, कभी इतना दिमाग लगाया ही नहीं। जरूर ये लगा, लेकिन ठीक है, चलिए, वीडियो का वक्त हो गया है। अब हम अगली वीडियो के अंदर इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि किस तरह हम अपने सनातन का इस्तेमाल कर सकते हैं, न सिर्फ अपने बचाव के लिए, बल्कि शत्रु नाश के लिए। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य धर्मो रक्षित रक्षित। चलिए, अगले वीडियो तक के लिए राम राम।